महाराज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है। इतनी उम्र में हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमको कभी एक तमाचा नहीं मारा। कभी कभी ग्लानि होती है कि हमें गुस्सा आ जाता है, बच्चों को के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। मेरी पत्नी टीचर हैं, वो भी उनके ऊपर हाथ उठा देती हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? मैं जानता हूँ कि ये गलत है लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? इसके लिए बस एक छोटा सा आपसे इनपुट और चाहिए, फिर पूरा व्यंजन बना के मैं आपको दे रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि किसी भी बच्चे को अथवा किसी भी इंसान को क्यों ताड़ित क्यों करना है, क्यों मारना क्यों है, क्यों मारना पड़ता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? पिता के तौर पर उत्तर ये है कि हमें लगता है कि जो हम उसको समझाना चाहते हैं या जो उसके बेहतरी के लिए है, अगर वो नहीं समझ रहा है तो कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। लेकिन एक इंसान के तौर पर यह भी हो सकता है कि हम शायद अपने आप को इम्पोज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, वो नहीं मान रहा है इसलिए हाथ छूट जाता है। कुछ इस तरह का ये है। हम हालांकि आपकी बात से अगर मैं सीधे समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि वो मेरी बात समझ नहीं पाता, इसलिए समझाने के लिए मुझे वो रास्ता अपनाना पड़ता है। जी, आप यही कह रहे हैं? जी। जिस व्यक्ति ने आपके प्रेम की भाषा नहीं समझी, वो चाहे कोई प्राणी क्यों ना हो, बच्चा हो, कोई बाहरी क्यों ना हो, जिसको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आई, जिसको समझाने से नहीं समझ में आया, उसको ताड़ित करके कुछ भी समझाया जा नहीं सकता। इसका कोई तरीका कहीं नहीं देखा गया। कभी भी वो जो भय है ना, वो जो डर है, वो मारपीट का नहीं है, वो रिश्तों का डर है। वो उतना ही बहुत है। आपको इसलिए नहीं मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने, ये उनकी काबिलियत है, आपकी कोई काबिलियत नहीं इसमें। आपके पिता ने, आपकी माता जी ने आपको कभी भी छुआ नहीं, मारा नहीं, इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं। आप ये कभी मत अपने मन में सोचना मैं बड़ा अच्छा बच्चा था। नहीं, मैं तो इसमें 100% उनकी व्यवस्था, उनके पालने का ढंग, किसी भी कंपनी को मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, चलाने वाले का नजरिया, उसका तरीका, उसका ढंग मारना पड़ेगा ही नहीं। आंख ही बहुत है। उन्होंने वो अपनी दहशत, अपना डर, अपना भय उस तरह बना रखा था कि वो देख भी लें तो आपको लगता होगा कि बस आप कुछ भी हो जाएगा। जब तक आप किसी भी व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को आप ताड़ित इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए, तो इसके लिए ताड़ित करने से ज़्यादा आवश्यकता है उनको और स्किल्ड करना, ताकि वो समझ जाए आप जो कह रहे हैं। या तो कहने का तरीका चेंज करें, या तो उनको इस एंगल पे खड़ा करें कि वो आपकी बात समझ जाए। अन्यथा इसके लिए कहा गया कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी भी अगर समझाने पे आए और जिसे नहीं समझना है वो समझ नहीं सकता। अन्यथा इस देश में या तो सब IAS होते, या तो सब के सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते, या तो सब के सब तगड़े स्किल पे कहीं बैठे होते, सब एक ही जैसे होते अगर समझाया जा सकता होता। अगर पिता के हाथ में किसी का भाग्य लिखने का होता तो पिता अपना सर्वस्व लगाकर अपने बच्चों का भाग्य लिख देता। पिता क्या न करता। अमिताभ बच्चन जी के हाथ में होता ये, जिसका पिता मतलब सुपर डुपर टुपर स्टार है, जिसकी माता सुपरस्टार है, जिसकी पत्नी भी सुपरस्टार है, वो खुद हाथ में नहीं होता, आचरण में होता है, अरेंजमेंट्स में होता है, वो माहौल बनाने पर होता है। आप किस कदर किसी को प्रेम की लाठी से ज्यादा किसी में बोझ ही नहीं है सरकार। एक बार अगाध प्रेम होने दीजिए, उसके बाद उसकी तरफ देख लेने भर में भी उतना ही भय लगता है, उतना ही डर लगता है जितना मारने पे लगता है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा ये कह देना ही पूरा विश्व समाप्त होने जैसा लगता है। आप कभी युवा रहे होंगे, आपको कभी न कभी किसी से प्रेम हुआ होगा। आज तो खैर सभी बड़े युवा, अभी भी आप युवा हैं, लेकिन प्रेम जो है ना वो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है। वो प्रेम जीवन में इसलिए कभी न कभी जरूर आता है ताकि आप पेरेंटिंग अच्छी कर सके, आप समझ सकें कि प्रेम की परिभाषा क्या है, आप समझ सकें कि उसका आगाज क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है।
मारना बहुत हल्का महसूस कराता है आपको, खुद को भी, उसको ही नहीं, आपको भी। मारना एक बहुत क्षणिक व्यवस्था है। समटाइम आपके बच्चों की बात नहीं, ये अगर हम सार्वजनिक बात करें तो समटाइम तो मारने पर ऐसा बोध आता है बच्चों में कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक आप क्या करेंगे। पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं गलत कह रहा हूं? क्या लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मारेंगे ही तो, और क्या करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरे नाना जी के साथ में बहुत रहा। मेरे नाना जी ने एक बार मामा जी को देखा कि वो सिगरेट पी रहे हैं। मैं उनके साथ ही था नाना जी के, मैंने भी देखा जो उन्होंने कहा, मैंने भी देखा। अब वो तो देख के चल पड़े, मैं उनका बार बार कुर्ता खींच रहा हूं। हेलो हेलो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। वो चुपचाप। अब जब मैं बिल्कुल नहीं माना तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से आगे लेके गए। मैं बड़े बचपन से जिज्ञासु, मैंने कहा ये क्या चमत्कार है, मुझे तो आप, मैं वो कंचा भी खेल रहा हूं तो आप मना करते हो। वो तो पूरा BA MA की क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो। हमें कौन सा दोष है, आप मुझे कहते हो उनको नहीं कहते, वो बड़े हैं इसलिए। नहीं, बोले मैंने आज इसलिए उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि आज मैं उनको अगर उसी समय पकड़ता और उसी समय कुछ कहता तो उनको क्या लगता कि अब तो इनको पता चल ही गया है, अब क्या दिक्कत है, अब तो सामने भी पीने में कोई संकट नहीं होगा। बोले मुझे थोड़ा पर्दा बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, इनको अलग तरीके से समझाया जाएगा, फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो समझाने के, कहने के, बताने के ढंग हैं अपने अपने। कोई मार कर, कोई डांट कर, कोई डपट कर, कोई प्रेम से, कोई बिठा कर, कोई चला कर, कोई दिखा कर, कोई उदाहरण देकर, अलग अलग तरीके से समझाता है। अपना अपना तरीका है, आपको अपने तरीकों को परिवर्तित करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत व्यवस्थित हैं, समझदार हैं, और क्योंकि आपने वो सब देखा है पेरेंटिंग जिसमें बिना किसी को ताड़ित किए हुए भी सुव्यवस्थित रखा जा सकता है, तो उसी अनुभव को, जो अनुभव पाया है, उसी अनुभव को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मारना आपको कमजोर बताता है। मारना क्या कहता है? आप असफल हो गए, आप समझा नहीं पाए, मैं अबोध सही, मैं अज्ञानी सही, तुम समझा क्यों नहीं पाए भाई? समझाओ ना मुझे, 10 बार बताओ, 50 बार बताओ। मेरा टीचर मुझे समझा नहीं पाए, मुझे केवल पीट रहा हो, टीचर ही मूर्ख है फिर तो। मुझे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा इसमें कैसे कह दूं आ रहा है, और क्यों कह दूं मैं आ रहा है? आपने मुझे 4 बार बताया A फॉर एप्पल होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा A फॉर एप्पल होता है, आप अलग तरीके से बताइए। जब तक नहीं आ रहा तब तक बताइए, आपका काम है ये। हमारा दोष है क्या ये मुझे नहीं समझ में आया? मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्या? आपको लग सकता है, मुझे नहीं लग रहा, मैं तो देख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। इसका जवाब बड़ा है, विशाल है। सूक्ष्मता में हमने जो अनुभव ग्रहण किया उसका पालन करें। मारना, ताड़ित करना उल्टा है, उससे सुधारा नहीं जा सकता, उससे बिगाड़ा भी जा सकता है। तो जिससे दोनों चीजें हो सकती वो नहीं करना, जिससे सिर्फ सुधारा जा सकता वही करना है।